इनके पढ़ाई एजुकेशन का तो बहुत दूर दूर तक तसव्वुर नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से, टैलेंट की कमी इन बच्चों में नहीं है। ये स्पार्क कि हम 29 साल गुजरने के बावजूद भी जिंदा हैं और पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो थोड़े से अनोइंग होते हैं, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदी होना स्टार्ट हो जाते हैं। बड़े होके क्या बने? मैम जी मेरा ख्वाहिश है फ़ौजी बना। फील इस तरह से होता है जैसे मैं मतलब अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। दरख्तों से माहौल साफ होता है। ये बच्चे वो कीमती सरमाया है कि अगर ये पढ़े, ये लिखे और ये आगे बढ़े तो ये मुल्क जो है इसका सरपरस्त हो सकता है। बड़े होके क्या बने? टीचर। स्टेट की तवज्जो कम है, बहुत सारे इदारों की तवज्जो इस साइड पर बहुत कम है। जिनका कोई नहीं था उनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्पार्क ने आवाज़ उठाई, उठा रहे इंशाल्लाह और उठाएंगे भी फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मौजूद हूँ मेरा आबादी इस्लामाबाद में, जहाँ पे ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी ज़रूरियात हैं जिनसे बहुत सारे लोग महरूम हैं, महरूमी का शिकार हैं। बहुत बुनियादी ज़रूरियात यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती, लेकिन कुछ ऐसे खुदा तरस लोग हैं जिन्होंने यहाँ के मासूम गरीब बच्चों के लिए तालीम का जेवर जो है वो उससे वो आरास्ता हो रहे हैं, तालीम से आरास्ता हो रहे हैं बेसिकली। आइए उस सेंटर को भी जानते हैं, वहाँ के बच्चों से भी बात करते हैं, वहाँ के टीचर से भी बात करते हैं कि किस तरह उनका ये सेटअप चल रहा है, किस तरह उन्हें ख्याल आया कि ये काम किया जाए इन बच्चों के लिए। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका और यहाँ पे कब से पढ़ा रही हैं? मेरा नाम नवीदा सदीक है और मैं यहाँ पर इस इदारे के साथ 2 साल से काम कर रही हूँ और 2 साल से मैं इन बच्चों को पढ़ा रही हूँ। अच्छा, कैसा फ़ील होता है इन बच्चों को पढ़ाना जो बुनियादी ज़रूरियात भी इनके पास नहीं है, और एज़ वॉलंटियर पढ़ा रही हैं आप, या कैसा फ़ील होता है? फ़ील इस तरह से होता है जैसे मैं मतलब अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इन बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ। और ये बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इवन खाने पीने की भी यहाँ पर बहुत वो है, कमी है, किल्लत है। और इनके पढ़ाई एजुकेशन का तो बहुत दूर दूर तक तसव्वुर नहीं है, सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से, टैलेंट की कमी इन बच्चों में नहीं है, सिर्फ यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, जिसकी वजह से ये बच्चे बहुत सारी जो हमारी इंस्टीट्यूशंस है उनसे दूर हैं। और मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं इनको मतलब पढ़ाती हूँ, क्योंकि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा ये शौक़ रखते हैं एजुकेशन का। और मैं ये समझती हूँ कि मैं एक मतलब अच्छा शहरी होने का मैं मतलब एक ज़िम्मेदारी को पूरा कर रही हूँ इतनी सोसाइटी के इस सेक्शन को पढ़ा कर के, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की तवज्जो बहुत कम है, स्टेट की तवज्जो कम है, बहुत सारे इदारों की तवज्जो इस साइड पर बहुत कम है। तो मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ इन बच्चों के साथ टाइम गुजार कर, इनको पढ़ा कर। और मैं समझती हैं आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टी ग्रेड है तो इस तरह स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं है, हर बच्चा अपने अपने लेवल पर है। कुछ बच्चे हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं तो वो थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं जैसे न्यू एडमिशन्स होते हैं। तो अभी हम किसी स्पेसिफिक कोर्स को लेकर नहीं चल रहे, हमने खुद ही अपना एक सिलेबस डेवलप किया हुआ है जिसके ऊपर हम इन बच्चों को चला रहे हैं। मतलब मल्टी ग्रेड है, ये मल्टी ग्रेड है। नाज़रीन, अब मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी बच्ची से जो इस शेल्टर में वापस आई है स्कूल से। जिस स्कूल में ये गई थी वहाँ पे इन्होंने टॉप किया था, मगर कुछ जो है वो ज़रूरियात ज़ाहिर महरूमी की वजह से अपनी पढ़ाई को ये कंटिन्यू नहीं कर पाई और दोबारा से शेल्टर में आई है। और उस स्कूल पे भी मुझे अफसोस हो रहा है कि उसकी टॉपर बच्ची जो है उसको उन्होंने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया कि वो अपनी पढ़ाई स्कूल में जारी रख सके, इसलिए वापस सेंटर में आई है। इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयज़ा। मुझे बताओ कि कौन से स्कूल में पढ़ती थी और सुना टॉप किया? गोल्डन मॉडल स्कूल में। अच्छा, कौन सी क्लास में आपने टॉप किया? 2 में किया था। तो टीचर्स खुश हुई थी, बच्चे खुश हुए थे? जी हुए थे। क्या वजह थी कि आप स्कूल से वापस आ गए? मैं कभी कभी मैं पैदल जाती थी और डर भी लगता था पैदल जाने से, अकेली जाती थी, और कभी कभी मम्मा छोड़ जाती थी और कभी पापा। अब मजदूरी करते हैं, अम्मी काम पर जाती है। स्कूल बड़े होके क्या बनना? टीचर। हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, करनी चाहिए दोस्तों की मदद। 1 ईयर हो गया यहाँ पे पढ़ाते हुए बच्चों को। कैसा फील होता है? स्टूडेंट कैसे हैं यहाँ?
यहाँ के स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो थोड़े से अनोइंग होते हैं, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आदी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ के बच्चे इस मामले में अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और टीचर की बात भी सुनते हैं। कितने कार्ड्स हैं? स्टार्स कितने हैं? 2 स्टार्स। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रेहान। क्या पढ़ रहे हो? मैम जी अभी मैम ने काम करवाया वो याद कर रहा हूँ जी। किस सब्जेक्ट का? 1। क्लास में हो और पढ़ क्या रहे हो? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, वर्ड? मैम जी पढ़ रहा हूँ 1 ये 1 कार, 2 स्टार, 3 मैंगो, 4 एप्पल्स। ग्रेट। तो कैसा लगता है पढ़ के? कुछ बड़े होके क्या बनना? मैम जी मेरा ख्वाहिश है फ़ौजी बना। अच्छा मुझे बताओ कि क्या काम दिया है, क्या पढ़ी हो अभी? ज़रा कॉपी खोल के मुझे समझाओ। अच्छा ये उर्दू है कि इंग्लिश है? इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो क्या बनना है? बड़े होके क्या बनना है आपने? मैम मैम बनना है और बच्चों को पढ़ाना है। जी। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ रहे हो और बिल्कुल मैम के सामने बैठे हुए हो, मतलब कि कोई लाइक स्टूडेंट? जी मेरी मैम ने काम दिया वो याद कर रहे हैं। क्या काम दिया मैम? मैम ने वो बोर्ड पे लिखा वो याद करना है और मैं इंग्लिश पढ़ रहे हो? यस। स्कूल गई हैं आप कभी पहले? नो मैम के पास ही आई हूँ। तो कैसा लग रहा है? अब क्या फील कर रहे हो? अच्छा है। क्या बनना है बड़े होके? टीचर। जो आपकी कम्युनिटी है उसको पढ़ाओगे और आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन, मतलब कि अम्मा अब्बा आपको कहते हैं पढ़ो? यस मेरे माँ बाप भेजते हैं और टीचरें अच्छी हैं और अच्छे समझते हैं। मेरा नाम फरमानुल्लाह ख़ान है। इन सारी काविशों और इस सारी मेहनत के पीछे जिस शख्सियत का नाम है वो है अनीस जिलानी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। ये स्पार्क इन ए सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1992 में उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और आज आप सबके सामने है कि हम 29 साल गुजरने के बावजूद भी ज़िंदा हैं और पाकिस्तान भर में काम कर रहे हैं। सर इन बच्चों का ख्याल आपको किस तरह आ गया? ये वो बच्चे जिनके पास बुनियादी ज़रूरियात, मैंने बहुत दफ़ा बोला, नहीं होती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इनके पास नहीं है जो एक आम बच्चे के पास भी होती हैं। तो इन बच्चों को किस तरह ख्याल आया कि इनको पढ़ाया जाए? इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। न सिर्फ ख्याल बल्कि ये प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे पूरी दुनिया को। स्पार्क ने आज तक कितने हज़ार लाखों बच्चों को मुस्तफ़ीद किया तालीम के ज़ेवर से, मुख्तलिफ़ स्कूलों में इनको एडमिशन दिलवाए और कौन कौन से बच्चे आज ऐसे होंगे जो कि वो एक बाइज़्ज़त प्रोफेशन से मुंसलिक होंगे। ये स्पार्क की काविशें थी। लेकिन ख्याल बेसिकली इस तरह आया कि जिनका कोई नहीं था उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ स्पार्क ने आवाज़ उठाई, उठा रहे इंशाल्लाह और उठाएंगे भी फ्यूचर में, चूँकि ये बच्चे वो कीमती सरमाया है कि अगर ये पढ़े, ये लिखे और ये आगे बढ़े तो ये मुल्क जो है इसका सरपरस्त हो सकता है। सर रजिस्ट्रेशन के बारे में काइंडली बताएं कि इन बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती है नादरा के थ्रू क्या? हाँ, ये एक ऐसा सिलसिला है कि इन बच्चों के चूँकि इनका ताल्लुक माइग्रेटेड पॉपुलेशन कहलाती है, पंजाब के मुख्तलिफ पार्ट से इनका ताल्लुक है जिसमें लिया, बकर, मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा के अजला शामिल हैं। गुर्बत की वजह से इनके पेरेंट्स वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो इनके पास ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन जिसको हम कहते हैं CNIC निशाख्ती कार्ड नहीं होते, फिर इनके पास निकाह नामी नहीं होते, फिर बच्चों के पास बेफार्म्स नहीं होते। यहाँ से इनको लेके नादरा के ऑफिस पहुँचाना, वहाँ लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना, फिर इनको बेफार्म इशू करवाना और उसके बाद इनको गवर्नमेंट के स्कूलों में एनरोल कराना, ये हमारा मिशन है और सिलसिला जारी है। हमें दोस्तों की मदद करनी। नाज़रीन ये वो बच्चे जिनसे हमने आपकी मुलाकात कराई, ये वो बच्चे हैं जो इस मुल्क का एक ऐसा सरमाया है जिस पे शायद ना तो गवर्नमेंट की नज़र है और ना ही किसी और शख्स की, लेकिन कुछ ऐसे भी खुदा तर्स लोग हैं जो इन बच्चों के बारे में सोचते हैं। वी रियली होप कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और अगर आप इनकी कोई हेल्प करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका नंबर ज़रूर देंगे। ज़रूर इन बच्चों की हेल्प कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।